जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.0 की तीव्रता। बारामूला जिले में मौसम की पहली बर्फबारी हुई शुरू और लोगों ने इससे जुड़े महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी बताए। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों के चेहरों पर छाई खुशी की लहर, जिससे उनके सूखे पड़े खेतों को नमी मिली। अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर में शुक्रवार की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 9:06 भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिससे इस लोगों में अफरा तफरी फैल गई और वे कड़ाके की सर्दी के बीच घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर दौड़ पड़े। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बारामूला में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मौसम की पहली बर्फबारी आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक है। बारामूला और पूरे कश्मीर में पहली बर्फबारी अक्सर लोगों के बीच व्यापक खुशी और नवीनीकरण की भावना लाती है। निवासी न केवल घाटी में इससे जुड़ी सुंदरता के कारण बल्कि उनके जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भी खुशी व्यक्त करते हैं। कैसे बराबर चीज नहीं तो अच्छा बहुत है। बहुत ठंड हो रही थी पिछले कई दिनों से, तो अल्लाह का जितना शुक्र करे कम है कि आज उन्होंने अपनी रहमत से हमें नवाजा है। अल्लाह ने आज इस विंटर में हमें अपनी रहमत से नवाजा है। और कश्मीर की जो खसूसियत है, कश्मीर की जो यूएसपी है, वो यहाँ का बर्फ़ है, जिससे यहाँ की खूबसूरती में इजाफा होता है। और हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज इस रहमत से नवाजा है। शायद ठंडी से भी थोड़ी राहत मिलेगी और जो परेशानियाँ दुश्वार थी पिछले कई दिनों से, उनसे भी हमें राहत मिलेगी। सर, अगर हम बात करें, जहलम का भी पानी बहुत कम था और नलके भी जमे हुए थे, तो इस हवाले से भी इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा कि बहुत महीनों से खुश्क साली थी। अब चूँकि बर्फ़ पड़ी है, उससे ग्लेशियर्स बनते हैं। जब ग्लेशियर्स फिर पिघल जाते हैं, उससे वाटर बॉडी जो है वो अपनी शेप में वापस आते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगी। जहलम में भी पानी आ जाएगा और चश्मों में वगैरह में भी अच्छे से मतलब वो अपनी शेप में आ जाएगी। और हमें फिर से एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें आज इस मुबारक दिन, जुम्मा के दिन, हमें अपनी रहमत से नवाजा। क्या मैसेज है ड्राइवर लोगों की तरफ से, जो प्राइवेट गाड़ियां वाले हैं या पैसेंजर गाड़ियां वाले, तो उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए कैसे? अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत स्लिपरी रोड्स है। तो मेरी जो मैसेज है वो लोगों से यही है कि अगर कुछ मजबूर है तब भी आप घर से गाड़ी निकाल के बाहर निकलिए, वरना अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है फिर न निकले। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते तो बहुत स्लिप होती है गाड़ी में, ताकि कोई हादसा ना हो जाए। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मजबूरी में ही बाहर निकले। अगर कोई मजबूरी नहीं है, बेहतर है कि आप घर में ही बैठे। अगर मजबूरी में भी निकलना पड़े तो एहतियात से गाड़ी चलाएं। और जो इसके लिए जो SOPs है
उनके ऊपर अमल करके वो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। जी शुक्रिया। शुक्रिया सर। पहली बर्फबारी हो रही है तो क्या कहना चाहोगे? देखिए रिजवान साहब, ये अल्लाह ताला की तरफ से नियामत है और इस चीज़ का इंतज़ार तो हर कोई करता है, क्योंकि अगर हम देखें कश्मीर की सनत, सेब की सनत जिसे हम कहते हैं, बागबानी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये कहीं ना कहीं खुशी की खबर है। साथ ही साथ जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो इसी पर डिपेंड करता है। हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, वहाँ पर जिस तरह से टूरिस्ट विंटर फेस्टिवल, विंटर सीजन में आते हैं, तो बिना बर्फ के कहीं ना कहीं ये मिस हो रहा था और उन टूरिस्टों के लिए भी कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मिस कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से अब प्लेन्स इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और जिस हिसाब से मौसम विभाग यानी मेट डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि 24 घंटों के दौरान इसी तरह कश्मीर के प्लेन्स के साथ साथ हिली एरियाज में भी भारी बर्फबारी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एहतियाती जो तदाबीर है वो अपनाने की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से फिसलन पैदा हो रही है, तो जो भी सड़कों पर अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा रहना चाहिए कि गाड़ी किस स्पीड में चलाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ पर बर्फ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता से जमने लगी है। साथ ही साथ अगर इसी तरह रात भर बर्फ़ बढ़ती रही तो लगभग सुबह तक 7-8 इंच ताज़ा बर्फ़ जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। अनंतनाग जिले में भारी बर्फबारी के कारण सभी सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात समेत कई समस्याओं से निपटने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सैयद नंदा ने जिला प्रशासन से अनंतनाग में सभी सड़कों को उसी तरह साफ करने का अनुरोध किया है जैसे कल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को साफ किया गया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद सैयद नंदा। कल से जो बर्फ़बारी हुई है कश्मीर में, तो वो खुदा की तरफ से मतलब रहमत है हमारे लिए वो। तो मेरी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कल जो मैंने देखा काजीगुंड में हमारे डीसी साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, खासकर वहाँ की जो हमारे वहाँ एसपी साहब मुमताज़ अली बिटी साहब भी वहाँ अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डीसी साहब है अनंतनाग में भी ऐसे ही रोड क्लियरनेस करे, वो स्नो कटर को लाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर एक गांव तक वो पहुंचना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि पहलगाम का वीडियो मैंने भी देखा है कि वहाँ पर भी अभी स्नो क्लियर नहीं हुआ है। तो वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब से अपील करता हूँ कि वहाँ पर भी जल्दी जल्दी पहलगाम का रोड भी खुलना चाहिए, हर एक गली कोचे हर एक गांव में रोड खुलना चाहिए, ताकि घरों में कोई बीमार औरत मर्द ये अगर इनको हॉस्पिटल आना पड़े तो इनको कोई रास्ते में दिक्कत ना हो जाए। तो मेहरबानी करके पूरी उम्मीद है मुझे अपने डीसी साहब से, पूरी उम्मीद है मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर म्यूनसिपल काउंसिल से, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें जल्द से जल्दी ये रोड क्लियरेंस करके देंगे। बाकी वस्सलाम। वहीं जहां पिछले कुछ समय से सर्दियों में खुश्क मौसम में आम जनता को राहत मिली है, वहीं पर श्रीनगर जाने वाला रास्ता बंद होने के कारण यात्री जम्मू बस स्टैंड पर चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए नजर आए और यात्रियों ने कहा कि रास्ता बंद होने के कारण कुछ घंटे के लिए यहां पर ठहरे हुए हैं और उम्मीद जताई कि दोपहर बाद रास्ते को खोल दिया जाएगा। देखिए जय श्री राम, ये बहुत ही बढ़िया अभी जो जिस प्रकार से कल से बारिश शुरू हुई है, तो अभी आप थोड़े दिनों से लगभग देख रहे थे कि सभी लोग, किसी को खांसी जुकाम, तो लोग काफ़ी परेशान थे। बारिश ज़रूरी थी और इससे जो है कि अब देखो ऐसे सूखी ठंड पड़ रही थी, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी दिक्कत में थे, बीमार थे, हॉस्पिटल में कोई कहीं जा रहा। तो अब ये हो गया कि बहुत ही लोगों को राहत मिली है बारिश होने की वजह से। तो निरंतर कल तो लगभग पूरा दिन होती रही है, पूरी रात को होती रही है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो अब ये है कि मौसम में काफ़ी फर्क महसूस करेंगे लोग और काफ़ी लोगों को राहत मिली है। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा परेशानी अभी है, रास्ते की दिक्कत होगी। जिस प्रकार से बस स्टैंड में भी कश्मीर में गाड़ी जाती है, मनाली जाती है,
तो उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी जी, ठंड बढ़ गई काफ़ी, लेकिन ये है कि अब जो सूखी ठंड से बचाव हो गया लोगों का, तो बहुत बड़ी बारिश की बहुत ज़रूरत थी, अत्यंत ज़रूरत थी, बहुत बढ़िया जो पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी गेहूं की फसल के लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है। किसानों ने ये भी कहा कि नहरीय विभाग में पानी की पूर्ति नहीं हो रही है, जिससे किसानों की फसल में पानी की कमी हो रही थी और अब बारिश से खेतों को नमी मिलेगी। किसान ਜਿਹੜੇ महाराज बहुत खुश ने, बारिश होने ਨਾਲ किसान बच गए ने। फसलां ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल सुक्कियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फसल निकलती नहीं पई। ये बारिश हुई है, उस वाहिगुरू परमात्मा का भी बड़ा शुक्र करने कि किसानों का जोड़ा खर्च है वो किया था ही, वो बच गया, खर्च निकल जाएगा। हम कणक बूटा हो जाएगा, फसल बूटा थोड़ा हो गया तो जोड़ा किसान बेचारे बच जाएंगे। मैं तो उस परमात्मा के ही शुक्र करना कि नहरां ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल सुक्की ਦੀਆਂ ਹਨ, पानी है ही नहीं, पानी कितने आंदा नहीं, कोई या डिवेलपमेंट नहीं हुई थी नहरां दी या किस तरह। हूँ पानी जोड़ा है बारिश का हो गया, बारिश थोड़ी जी होर पै जाए, किसान जोड़े बच जाएंगे, अपना जोड़ा खर्चा किया था वो किसानों का निकल जाएगा। मैं इहो गल कहना चाहना जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव दबलहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान युवा नेता तेजिंदर सिंह टोनी की अध्यक्षता में काफी संख्या में लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, जिनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला ग्रामीण प्रधान नरेश बिट्टू द्वारा पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तेजिंदर सिंह टोनी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ओबीसी सेल का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक के दौरान पंचायत के पूर्व सरपंच कैप्टन हजारा सिंह, पार्टी के ब्लॉक प्रधान देवराज तथा कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीर दविंदर सिंह जी मंच से आए हैं। चलो और लोगों ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਆਜੋ ਹੈ ਵੀਰੋ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। माता जी आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। मेरे को भी मंच पे आ जाए। चाचा जी मोरा सिंह जी वो भी मंच पे आ जाए। चाचा जी बसाखा सिंह जी, चाचा कुलवीर सिंह जी वो भी मंच पे आ जाए। आ जाओ वीर जी, आ जाओ। कुमार सिंह जी, और सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਠੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਬ ਦਬਲੈਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਡੀਸੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। जितना और अपने घर चल जाना, इतने नहीं आना, ये चलता है। अवेयरनेस की दबलैर दे विच जां पिछले पिंडां दे विच तुहानूं भी पता कि इहदी बहुत ये गल थोड़ी है ना, ये तो जरूरी है, ये तो पाना लो टोनी रखो कन्ने मारा टोनी टोनी बाबा भाई टोनी जरा कन्या कन्या आयो आयो
नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, देश बिट्टू जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फरूखुद्दीन साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फरूखुद्दीन साहब जिंदाबाद, जनाब उमरुद्दीन साहब जिंदाबाद, डिप्टी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ है यहाँ दलवैड़ में, जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता हो। हमारे तजिंदर सिंह टोनी जी जो आज समर्थकों के साथ हमारे साथ आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, और मैं पार्टी की ओर से और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी ओर से और फारूक साहब की ओर से और रतनलाल गुप्ता जी की ओर से और अजय सडोत्रा की ओर से इनका स्वागत करता हूं। और जितनी भी मुश्किलातें हैं, क्योंकि 10 साल से जो पूरे वंचित रहे हैं, इस सरकार जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते थे, आज कुछ भी नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ यहाँ सड़कों का जो कहते थे जाल बिछा है, सारी सड़कें टूटी हुई है और बहुत सारी समस्याएं इस गांव की भी, एक तहसील की समस्या है जो आज नहीं है यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सारी समस्या हम मिल के पूरी करेंगे। जो मेरे साथ मेरी माता और बहनें भी आई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, तो हम इनका स्वागत करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है, जो हमारा मंशूर है, जो एजेंडा है हमारा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है फारूक साहब का और उमर साहब का, वो घर घर तक पहुंचाएंगे और पूरा इलाके में जो नेशनल में है वो हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना कोई नहीं है। जो आगामी चुनाव हैं उनकी भी हम वो कर रहे हैं, बैठ के बना रहे हैं प्रोग्राम, जो जहाँ म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन आएगी, पंचायत की इलेक्शनें आएंगी, डीडीसी की इलेक्शनें आएंगी, बीडीसी की इलेक्शनें आएंगी, और पुरजोर तरीके से सबसे ज़्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आएंगे जीत के, और वो इस जो कड़ी हमने शुरू की है जहाँ डेवलपमेंट की, उनके साथ खड़े होंगे ये सारे लोग। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सारे दलवैड़ वासियों का, जिन्होंने आज मौका दिया, हमें बुलाया और हम यहाँ पे आए और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना हो जो शाना बशाना हमारे साथ चलते हो, जो मुकेश जी हैं, सोन जी हैं, नरेश जी हैं, जो सारे मेरे साथ राज जी हैं हमारे साथ आए हुए, इनका भी शुक्राना करता हूँ। मेरे साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट आरसपुरा, ब्लॉक प्रेसिडेंट सुचेतगढ़, डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट आया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक प्रेसिडेंट आया हुआ है यहाँ सुचेतगढ़ का, सारे साथियों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का फिर एक बार हम स्वागत करते हैं और इस परिवार में वेलकम करते हैं। कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से JNK में ड्यूटी चल रही थी, वो काफ़ी टाइम बाद इलेक्शन हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आई है। तो हर एक बंदे की बस की बात नहीं है कि वो MP तक या MLA तक अप्रोच करें, तो इसीलिए हमने जो सोचा है, नरेश बिट्टू जी हमारे लोकल लीडर हैं, तो इसीलिए हमने जो अप्रोच किया कि जो भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम सबसे पहले रेफरेंस नरेश बिट्टू जी को देंगे, सो दैट कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स इश्यूज जो भी हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आला कमान है वहाँ तक पहुँचाए और हमारी प्रॉब्लम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सभी को सॉल्व करें। गुरुद्वारा सिंह सभा चकसिया आरएसपुरा में आज साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें आई हुई संगत ने शब्द कीर्तन का आनंद भी लिया और लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया और सरबत मान्यता के भले की अरदास भी की गई। मन तन के रोगा कोट बिगड़नाथ सरना परगटे परे संजोगा के रोगा कोट बिगड़नाथ प्रभ सरना परगटे परे संजोगा प्रभ बानी शब्द पाखिया गावे सुनो प्रोलित पाई गुरपुरे तुम राखिया रहो साचा साहब अमृत बढ़ाई भगत बसरत संता की कर रखदाया हर अमृत नाम पूजा नित पूजो
सर्व बिना मुख पारो कुर्बानी तुमरी गत मित तुम्ही जानी नानक दास तीने ताप निवारण हारा हंता सुखदास ताको विघ्ना को बुलाते जाकी तुम बिन सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह की दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लिंग के आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हम सहाय अंजन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस लिखे सब कुछ जाए ते बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाही हरि आत्मक जोत जुगो जुगत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु जानिया मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिना नाम महला पंजवा कर श्रीनाम सिमर प्रभ अपना मन तन के रोगा कोट बिगड़ थे सरना परगटे परे संजोगा रोगा कोट बिगड़ लाथे प्रभ सरना परगटे परे संजोगा प्रभ बानी शब्द पाखिया गावे सुनो प्रोणित पाई गुरपुरे तू राखिया साचा साहब अमृत बढ़ाई भगत बचन दयाला। ਅੱਜ 28 ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਸੀਂ ਛੀਆਂ ਚੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 78000 ਮੋਹਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੰਨਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो जम्मू वेजिटेबल एंड फ्रूट एसोसिएशन द्वारा आज चुनाव कराए गए और उसके बाद मनोनीत किए गए सदस्यों से परिचित कराया गया और बताया कि चुनावी प्रक्रिया पूरी कानून एवं व्यवस्था के दायरे में रहकर की गई है और अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने चुने हुए सदस्यों को शुभकामनाएं दी और बताया कि इनके कामकाज से संतुष्ट होकर ही इस बार उन्हें फिर वही पद मिले हैं।
जो इलेक्शन हो रही है बड़ी एक फेयर इलेक्शन हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पूरा कंप्लीट है और हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं बहुत ही बेहतरीन सुलझे हुए अच्छे मेंबरान हैं। ये जो हमारी प्रेसिडेंट की इलेक्शन है ये 5वीं बार हो रही है। 5वीं दफ़ा इनके सामने किसी ने भी फॉर्म जो है वो नहीं भरा है। इसका कारण ये है कि इनकी मेहनत लगन काम जो है बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने मंडी के अंदर जगह जगह कैमरे, छड्डों के अंदर पंखे, पानी का बंदोबस्त, सफाई, पूरा काम जो है वो बड़ा एक सुचारू रूप से हो रहा है और मंडी के अंदर बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और 4 पोस्टें जो है वो अनअपोज हुई हैं। 3 पोस्टों के ऊपर हमारी इलेक्शन हो रही है। 4 अपोज जो है एक कैशियर है, सेक्रेटरी है और ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, ये 3-4 पोस्टों पे इलेक्शन जो है वो नहीं हो रही है। 3 पोस्टों पे इलेक्शन हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट और मीडिया सेक्रेटरी। 3 पोस्टों पे इलेक्शन हो रही है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।